समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। कहीं ना कहीं पे विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। समान नागरिक संहिता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी शामिल रही है, लेकिन मुस्लिम जमात के जो अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो नहीं चाहता कि ये लागू हो। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो ज़रूरत है उसको हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताने दिया जाए। ये कोई दल, कोई नेता, कोई व्यक्ति ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो है ये बात करे, ये उचित नहीं है। आज हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान क्या चाहता है? वो चाहता है आपसी भाईचारा, वो चाहता है अच्छी शिक्षा, वो चाहता है रोज़गार, वो चाहता है तरक्की। और इन सारी चीज़ें जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो चाहत है उसको हमारी केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बखूबी पूरा कर रही है। इसीलिए कुछ विपक्षी दल परेशान हैं, क्योंकि अभी तक उन विपक्षी दलों ने मुसलमानों को गुमराह रख के उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। लेकिन आज जब से हमारे केंद्र की और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दुगने रफ्तार से जब मुसलमानों का विकास सुनिश्चित किया, तो इन बात से विपक्षी दल और कुछ नेता परेशान हैं जो मुस्लिमों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते थे। आज हमारा मुस्लिम समाज तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश की हर सरकारी योजनाओं का लाभ अगर हमारा मुस्लिम समाज उसका पात्र है तो उस तक बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के पहुंच रहा है। साफ संदेश है कि आज हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जो कहते हैं धरातल पे उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो लॉ कमीशन का एक अपना पूरा वो फॉर्मूला है, ये कहा जाए, इसको समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि हम इसको मानते ही नहीं है, हमको इस पर भरोसा नहीं है। विपक्ष को बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, जैसे जैसे समाज हमारा आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे समाज की ज़रूरतें बदलती रहती हैं और समाज की ज़रूरतों को समझते हुए सरकार का एक कर्तव्य होता है कि उन ज़रूरतों को समझते हुए अपना काम करे। लेकिन विपक्ष हमेशा समाज को विकास से दूर रखने का, समाज को सार्थक मुद्दों से दूर रखने का, समाज को तरक्की से दूर रखने का काम करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने हमारे केंद्र में मोदी सरकार को, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को चुना और ये डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से दुगने रफ्तार के साथ विकास के लिए, प्रदेश और देश के तरक्की के लिए, आपसी भाईचारे के लिए काम कर रही है। इस्लामी तालीम का प्रमुख केंद्र है दारुल उलूम, वहाँ पर एक अजीब सा फरमान जारी कर दिया गया और ये कहा है कि मुस्लिम बच्चे जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे या फिर अन्य जो भाषाएं हैं वो नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों रोका जा रहा है उनको इंग्लिश भाषा पढ़ने से? इंग्लिश पढ़ने से उनके अंदर समझदारी आएगी या अन्य कोई विषय पढ़ते हैं? इसके पीछे क्या आप मोटिव देख रहे हैं? देखिए, क्यों रोका जा रहा है तो ये तो आप लोग उन्हीं से पूछना चाहिए जो रोक रहे हैं। हमारा ये मानना है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ये मानना है कि हमारा जो मुस्लिम नौजवान है इसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है और उसके इस अधिकार पे पूरी संजीदगी से हमारी योगी सरकार काम कर रही है। ये किसी को अधिकार नहीं है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के तरक्की को रोका जाए। हमारा बच्चा, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है। आज हमारे देश और दुनिया आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमें पुरानी परंपराओं को भी रखना है और हमें आधुनिक शिक्षा को भी अपने शिक्षा प्रणाली का अंग बनाना है। हमारा मदरसे का बच्चा, हमारा मुस्लिम समाज का बच्चा ये दीन इस्लाम भी पढ़े, उर्दू अरबी फारसी भी पढ़े और ये मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़े। हमारा मुस्लिम समाज का बच्चा उर्दू अरबी फारसी पढ़ के मौलवी, मुंशी और ये तमाम सब बने, इमाम बने। और वही मुस्लिम समाज का बच्चा अगर वो चाहता है तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने। ये उस मुस्लिम बच्चे की चॉइस होनी चाहिए। आज जब पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया हमारे हिंदुस्तान का लोहा मान रही है, तो हमारे मुस्लिम नौजवानों को भी आगे आने की ज़रूरत है और हमारी डबल इंजन की सरकार इसी नियत पे काम कर रही है। और हमारा बच्चा निश्चित तौर पे योगी सरकार के राज में वो मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ेगा, दीन इस्लाम भी पढ़ेगा। उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना ये योगी सरकार की जिम्मेदारी है और हम उसको सुनिश्चित करेंगे। मंत्री जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुसलमानों के लिए काम कर रही है, चाहे मदरसों में योग की बात हो, अन्य सुविधाओं की बात हो, तो जो मुसलमान के हितैषी हैं उनको ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सारा मुस्लिम जो समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए? आपको लग रहा है कि इस वजह से इस तरीके के बयान सामने आते हैं? नहीं, देखिए, विपक्षी मुसलमानों के हितैषी नहीं है। ये कहना एकदम सरासर गलत है कि सपा, बसपा या कांग्रेस ये मुसलमानों के हितैषी हैं। ये केवल मुसलमानों को एक चश्मे से देखते हैं और क्या है, वोट बैंक का चश्मा। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। ये हमेशा ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज इनके रैलियों में जाकर झंडा उठाए,
टेंट लगाए, लेकिन मुस्लिम समाज इसके लिए नहीं बना। मुस्लिम समाज डेवलपमेंट के लिए बना है, मुस्लिम समाज देश का मान सम्मान आगे ले जाने के लिए बना है, और हम इन चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे कि मुस्लिम समाज की जो भी ज़रूरतें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार उसको ज़रूर पूरा करेगी। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश अजान अंसारी। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि दारुल उलूम में जिस तरीके से जो एक फरमान जारी किया गया है जिसमें मुस्लिम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है, ये अपने आप में एक सरासर गलत है। मुस्लिम बच्चे जो भी भाषा को पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।